इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग लर्न करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन पाइथन। तो देखिए ऊप्स में जो कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस मॉडिफायर का, तो वो उसमें तीन होते हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पब्लिक को। तो दूसरी बात यह है कि पाइथन में इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक। पब्लिक मेंबर्स क्या होते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर क्लास ए लिख दिया यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ, और इसमें एक पैरामीटर है, यहाँ पर सेल्फ हो नहीं होना है, और एक पैरामीटर मैं यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर में पास करूँगा, और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू मैंने इसमें ए असाइन कर दिया। और मेरा एक दूसरा फंक्शन है डेफ, और जो एक डिस्प्ले फंक्शन है इसमें मैं सेल्फ पास करूँगा ही करूँगा, और ये सिंपल क्या कर रहा है, इसको डिस्प्ले करा रहा है ए इन क्लास ए, सिंपल सेल्फ डॉट ए। तो यहाँ पर ये मेरा एक फंक्शन हो गया। तो देखिए ये क्लास है, इसमें एक मेंबर है ए, तो ए है, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मैंने यहाँ 10 पास कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, तो इसने क्या किया, एक मेंबर क्रिएट कर दिया ए, और इसमें हमने वैल्यू भी असाइन करा दी जो कि हमने यहाँ से पास की है। तो देखिए इस क्लास का जो एक वेरिएबल है वो है ए। ठीक है, तो इस ए को हम लोग क्लास के किसी फंक्शन में एक्सेस कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेस किया। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ a1.display, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे ये लगाना होगा कॉलन। इसको मैं अगर रन कराता हूँ तो ये देखिए ए इन क्लास, तो ये हम इस क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। और हम लोग कर क्या सकते हैं, इस मेंबर को ए को हम क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम लोग क्लास के बाहर भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर इसको रन कराऊँ तो ये देखिए एक्सेस हो गया। तो यहाँ पर इस मेंबर को हमने क्लास के बाहर भी एक्सेस कर लिया, और क्लास के अंदर भी हमने किसी फंक्शन में एक्सेस कर लिया। सपोज मैं यहाँ पर इसका एक चाइल्ड क्लास बना देता हूँ क्लास बी, और किसकी चाइल्ड क्लास, ए की चाइल्ड क्लास, और इसको मैं ऐसे ही कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे ये देना होगा ए डॉट इनिट सेल्फ, यहाँ पर हम सुपर भी लिख सकते हैं, ए डॉट सुपर समथिंग, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर देना होगा सेल्फ डॉट सुपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं दे सकता हूँ और ए, और इसके अंदर सपोज कुछ भी नहीं है, या फिर हम इसका भी एक मेंबर ले सकते हैं, ले लिया मैंने यहाँ पर एक। तो एक क्लास है बी, इसका एक मेंबर है ए, लेकिन एक ए क्लास को ये इनहेरिट कर रही है। तो जब इनहेरिट कर रही तो हमने ए क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लिया, और एक फंक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया डिस्प्ले बी, और इस ए इन क्लास बी। तो देखिए ये क्लास का बी का फंक्शन है, और इसमें मैं यहाँ ए को एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ के यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी1, और बी का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं 20 पास करता हूँ, और मैं यहाँ पर बी1 के थ्रू मैं इसको कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, ए इन क्लास बी 10 ये हमने एक्सेस कर लिया। तो देखिए इस मेंबर को जो कि नॉर्मल सी बात है, इस मेंबर को हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और इस क्लास के किसी भी फंक्शन में हम इस मेंबर को सेल्फ का यूज़ करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये क्लास से कोई क्लास इनहेरिट हो रही है, मतलब ये क्लास किसी क्लास में इनहेरिट हो रही है, इसकी चाइल्ड क्लास में हम लोग किसी भी फंक्शन में या फिर उसके ऑब्जेक्ट से भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं करता हूँ b1 डॉट ए, तो यहाँ पर मैं एक्सेस कर पाऊँगा। ये देखिए मैंने एक्सेस कर लिया।
तो ये जो मेंबर है, ये देखिए अपने क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस हो सकता है, विद इन दी क्लास किसी फंक्शन में भी एक्सेस हो सकता है, और जिस क्लास मीन्स इसकी जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसके भी किसी फंक्शन में या ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है, जो कि जनरल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस मेंबर को जो ये मेंबर है, इसका जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक है। पब्लिक मेंबर क्या है, वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है, क्लास के अंदर, क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस हो सकता है, और क्लास जिस क्लास में इनहेरिटेंस हो रहा है मीन्स चाइल्ड क्लास में भी ये किसी फंक्शन में या उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक मेंबर। तो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक मेंबर कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। तो पब्लिक मेंबर में अदर अदर लैंग्वेज में और पाइथन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसा दूसरी लैंग्वेज में होता है वैसा ही इस लैंग्वेज में भी है, क्योंकि पब्लिक मेंबर है, ये कहीं भी एक्सेस हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर क्या होते हैं। तो प्राइवेट मेंबर के लिए मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर इस कोड को, और इसी कोड को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, अभी हम देखते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर। प्रोटेक्टेड मेंबर क्या होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर किसी भी मेंबर से पहले अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस इसको हम एक्सेस वैसे ही करेंगे। अगर अंडरस्कोर लगाया है तो मैं अंडरस्कोर के थ्रू एक्सेस करूंगा, और मैंने अगर अंडरस्कोर नहीं लगाया है तो बिना अंडरस्कोर के एक्सेस करूंगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर लूँगा यहाँ पर, और इसको मैं, तो ये जो अंडरस्कोर से जितने भी वेरिएबल डिफाइन है किसी भी क्लास में, जैसे इस क्लास में ये वेरिएबल अंडरस्कोर तो शुरू में लगाया और उससे डिफाइन है, तो क्या है, ये प्रोटेक्टेड मेंबर है, प्रोटेक्टेड मेंबर। तो पाइथन में पब्लिक और प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट सेम ही है, चाहे वो प्राइवेट हो या सॉरी पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, दोनों एक ही तरीके से एक्सेस हो सकते हैं। देखिए सेम ही रिजल्ट आया। लेकिन जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट दूसरा है। प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट उसमें होता है कि ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो चाइल्ड क्लासेस में तो एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन क्लास किसी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकते। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस किया है। लेकिन अगर ये कोई दूसरी लैंग्वेज होगी जैसे C++, जावा, तो हम इस प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन पाइथन, इसमें जो पाइथन का जो क्रिएटर है उसने इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसने पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों को सेम ही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो विदाउट अंडरस्कोर जो वेरिएबल्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं, वो कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, और अंडरस्कोर के साथ जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन वो प्रोटेक्टेड भी पब्लिक की तरह ही काम करते हैं। देखिए जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या होता है, कीवर्ड्स होते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, और उसमें हम लोग जिस वेरिएबल को जो बनाना होता है, प्राइवेट बनाना होता है, प्रोटेक्टेड या पब्लिक बनाना होता है, उसके हम पहले लिख ले देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई भी पाइथन में सिर्फ प्रोटेक्टेड बनाना है तो अंडरस्कोर लगा दीजिए, और कुछ भी नहीं बनाना है मीन्स पब्लिक बनाना है तो कुछ भी नहीं लगाइए, तो वो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल पब्लिक होगा। तो अंडरस्कोर के साथ यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड होगा। तो ये मान के चलें आप, पाइथन में पब्लिक और प्रोटेक्टेड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई डिफरेंस होता है तो थोड़ा बहुत प्राइवेट में होता है, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। इसको देखिए, मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दिया, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ, प्रोटेक्टेड मेंबर्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, प्राइवेट मेंबर्स। तो प्राइवेट मेंबर कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, तो अगर मैं डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा तो ये मेंबर हो जाएगा प्राइवेट। प्राइवेट तो यहाँ पर भी प्राइवेट करना होगा। तो प्राइवेट मेंबर जब हो गया तो वो विद इन दी क्लास ही एक्सेस हो सकता है, मीन्स इस क्लास के किसी फंक्शन में एक्सेस हो सकता है। अगर मैं ट्राई करूंगा इस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने का या फिर दूसरे क्लासेस में एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो ये देखिए मुझको एरर देगा। अगर मैं ये लिखता हूँ, सपोज इतना सा कोड लिखता हूँ, यहाँ पर ये कोड लिखता हूँ, तो देखिए ये रन हो जाएगा,
ये देखिए रन हो गया। लेकिन अगर मैं इसके आगे का कोड अगर ये लिखता हूँ, ये देखिए डबल अंडरस्कोर, तो डबल अंडरस्कोर क्या है, एक प्राइवेट मेंबर है। प्राइवेट मेंबर को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड दी क्लास। सब चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते, और क्लास जिस क्लास का प्राइवेट मेंबर है उस क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस नहीं कर सकते थे। देखिए ये क्लास है ए, इसका एक प्राइवेट मेंबर है डबल अंडरस्कोर ए। इसको मैं अगर ट्राई करता हूँ ए क्लास से एक्सेस करने का, तो यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए इसने एरर दे दिया। ठीक है, अगर ये पब्लिक होता या फिर प्रोटेक्टेड होता, मीन्स कोई भी अंडरस्कोर नहीं होता या सिंगल अंडरस्कोर होता, तो उस केस में हम लोग इसको एक्सेस कर पाते। और साथ ही साथ हम लोग इस प्राइवेट मेंबर को इसमें भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ट्राई करता हूँ b1 और 100 200, और मैं इसको ऐसे एक्सेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसके थ्रू एक्सेस करता हूँ तब भी ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये क्या बोलेगा, बी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ए। लेकिन अगर ये ए प्रोटेक्टेड होता या फिर प्राइवेट होता तो उसको मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पाता। तो देखिए अगर आपको पब्लिक, पाइथन में पब्लिक और प्रोटेक्टेड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर्स हम लोग अंडर स्कोर से क्रिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। और पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, उसको हम उस मेंबर को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। सेम क्लास के किसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के किसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, या फिर सेम क्लास के ऑब्जेक्ट या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम लोग बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों ही सेम है, लेकिन जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स में है। और प्राइवेट मेंबर को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, अगर किसी मेंबर को हमें प्राइवेट डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम लोग डबल अंडरस्कोर लगा देंगे पहले। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये प्राइवेट मेंबर है, और प्राइवेट जब मेंबर हो गया देन उस केस में जो उस क्लास का जो फंक्शन होगा, ये देखिए इस फंक्शन में ही सिर्फ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास में कि किसी फंक्शन में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर इसी क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, और ना ही चाइल्ड क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा ये मान के चलें कि प्राइवेट मेंबर्स सेम क्लास के किसी भी फंक्शन में एक्सेस हो सकते हैं, जैसे कि इस फंक्शन में हम कर पा रहे हैं, और लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये था प्राइवेट मेंबर के बारे में। लेकिन जो पाइथन का क्रिएटर है उसने इस रेस्ट्रिक्शन को भी नहीं रखा है। उसने क्या बोला कि आप प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप ऐसे करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट है और अंडरस्कोर लगाएं, और जो क्लास का नेम है और जो वेरिएबल है उसका नेम दें, तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे मैं इस केस में यहाँ पर अगर इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ तो ये देखिए एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए एक्सेस हो गया 10। और सेम मैं यहाँ पर ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे भी एक्सेस कर लिया। तो क्या है कि प्राइवेट मेंबर को भी हम लोग इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली तो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली बाय पुटिंग क्लास नेम अंडरस्कोर क्लास नेम हम ऐसे करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज़ दानिश हुसैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।